हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। तो आज हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को हम 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहला जो स्टेप है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक फ्रॉम टिश्यूज, दैट मीन्स टिश्यूज से किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आता है। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, अब इस ब्लड में ये किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और तीसरा, डिलीवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, लंग्स में कैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आता है और वहाँ से कैसे ये बॉडी के बाहर रिलीज होता है ना। इसके बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। जो पहला पॉइंट है हमारा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक फ्रॉम टिश्यूज। अब टिश्यूज में सिस्टमिक सर्कुलेशन के माध्यम से ऑक्सीजन आती है। टिश्यूज इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय टिश्यूज। अब जब टिश्यूज इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। अब अगर हम दोनों एंड्स को कंपेयर करें, आर्टीरियल एंड का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है दिस इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो हमारे टिश्यूज हैं इसका होता है 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। तो बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस। तो इस प्रेशर डिफरेंस पे कितना 46 माइनस 40 यानी कि 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के प्रेशर डिफरेंस पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड। ओके और यहाँ पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट देखें तो आर्टीरियल एंड पे जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होता है दिस इज 48 ml और टिश्यूज में ये होता है 52 ml। तो टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर आता है इनटू द ब्लड, है ना। तो 52 माइनस 48 यानी कि जो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज होता है टिश्यूज से ब्लड के अंदर। फर्स्ट पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी कम टू कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। अब ब्लड के अंदर यह कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर आप देखें देयर आर 3 फॉर्म्स। पहला है डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व फॉर्म में ये 7% तक ट्रैवल करता है। कार्ब अमाइनो फॉर्म ये हीमोग्लोबिन के साथ में कॉम्बिनेशन होता है जिससे 23% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड। और तीसरा है एज बायकार्बोनेट्स, है ना, जिसमें कि 70% जो मेजर अमाउंट है इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट्स। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है दैट इज द डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व फॉर्म का जो अमाउंट है ये 7% है, जो कि ये दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, बट स्टिल इट होल्ड्स इम्पॉर्टेंस क्योंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, है ना। यानी कि यही वो फॉर्म है जो कि ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड फॉर्म जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इज एज बायकार्बोनेट्स। तो बायकार्बोनेट्स से जो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ये 70% होता है विच इज़ अ मेजर अमाउंट। अब आप इस डायग्राम में देखें, ये ब्लड वेसल है, ये टिश्यूज़ हैं, दिस इज़ द प्लाज्मा और ये आरबीसी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर आती है और ये प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डिजॉल्व फॉर्म। थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड इट बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन एंड इट फॉर्म्स कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये वाटर के साथ में बाइंड करती है एंड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये डिसोसिएट करता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बायकार्बोनेट आयन। ओके अब ये जो हाइड्रोजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करके इट फॉर्म्स HHB, और ये जो बायकार्बोनेट्स आयंस हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द आरबीसी। तो जब ये बायकार्बोनेट आयन बाहर जाता है एंड एज यू कैन सी हियर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक माइनस चार्ज बाहर से अंदर आता है। दैट मीन्स एक क्लोराइड आयन बाहर से इट कम्स इनटू द आरबीसी फ्रॉम एनायन एक्सचेंजर, है ना। एनायन एक्सचेंजर के माध्यम से एक बायकार्बोनेट बाहर जाएगा और उसके अगेंस्ट एक क्लोराइड आयन इट विल कम इनसाइड। Exchange of chloride ion for a bicarbonate ion across RBC membrane is known as chloride shift और Hamburger's effect, है ना। तो एक क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट आयन से एक्सचेंज होता है, क्लोराइड अंदर आता है, बाइकार्बोनेट्स बाहर जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर्स इफेक्ट।
और ये कहाँ होती है बेसिकली? क्लोराइड शिफ्ट अकर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द ब्लड फ्रॉम टिश्यूज, है ना। जब टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आती है तो यहाँ पर बेसिकली ये प्रोसेस होती है। अब जो तीसरा फॉर्म है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, है ना, 23%। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करता है एंड इट फॉर्म्स कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो पहला पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक फ्रॉम टिश्यूज, ये हमने डिस्कस कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम तीसरा पॉइंट को डिस्कस करते हैं, डिलीवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, है ना। तो अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? डिलीवरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, है ना। दीज आर द एल्वोलाई, और ये हमारे वीनस ब्लड है। ठीक है, वीनस ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो हमारा एल्वोलाई है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? इट विल टेक प्लेस फ्रॉम द वीनस एंड टू द एल्वोलाई। कार्बन डाइऑक्साइड वीनस एंड से मूव करेगी टू द एल्वोलाई, है ना। तो कैसे होगा देखते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन एल्वोलाई से डिफ्यूज होकर आरबीसीज के अंदर आती है, दिस ऑक्सीजन इट बाइंड्स विद द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट क्या कहता है? रिडक्शन इन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हेल्डेन इफेक्ट क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन से अब ये ऑक्सीजन बाइंड करता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज कर देता है ना। तो यहाँ पे आप इक्वेशन में देखें कि जो ऑक्सीजन है ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जब यहाँ आरबीसी में बढ़ेगा तो इट डिफ्यूजेज इनटू द एल्वोलाई, है ना। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई? फ्रॉम द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब जो दूसरा है दैट इज एचएचबी, ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करके इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये बाइकार्बोनेट आयन से, बाइकार्बोनेट आयन दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द आरबीसी, है ना। प्लाज्मा से डिफ्यूज होके आरबीसी में आते हैं। ये जो बाइकार्बोनेट आयन के साथ में हाइड्रोजन आयन मिलके ये बनाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी डिफ्यूज होकर एल्वोलाई में आ गई। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये भी डिफ्यूज होकर एल्वोलाई के अंदर आ गई। तो एक बाइकार्बोनेट आयन बाहर से अंदर की तरफ आएगा, इसके बदले में एक क्लोराइड आयन अंदर से बाहर जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो हेल्डेन इफेक्ट तो हमने देख लिया। हेल्डेन इफेक्ट कहता है कि जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है ये डिसोसिएट हो जाता है और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम कर देता है और ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाता है। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? इट टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ लंग्स। अब भोर्स इफेक्ट क्या कहता है? भोर्स इफेक्ट जस्ट इसका ऑपोजिट है। ये कहता है रिडक्शन इन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन in the presence of increased carbon dioxide it takes place at the level of tissues, है ना। तो जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होता है। और ये कहाँ होता है? ये जो प्रोसेस है ये होती है एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, है ना। तो टिश्यूज में बेसिकली क्या हो गया? टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर इट कम्स इनटू द एल्वोलाई, जो कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। Now let us discuss about the carbon dioxide hemoglobin dissociation curve. तो ये जो कर्व है बेसिकली इट इज प्लॉटेड बिटवीन टू थिंग्स। पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ ब्लड, है ना। तो जो PCO2 है ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी में कैलकुलेट किया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ ब्लड है इट इज़ मेजर्ड इन 100 ml, है ना। 100 ml के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको समझ में आ रही है इस कर्व को देख के, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये जो ग्राफ है दिस इज द लाइन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे हम ये एक्स एक्सिस पे इस तरफ जा रहे हैं तो PCO2 बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे हम वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ता जा रहा है ना। तो दोनों तरफ क्या हो रहा है?
द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है ना। एक तो ये पॉइंट है समझने के लिए। अब यहाँ पर दो मेन पॉइंट्स हैं कर्व के। एक है आर्टीरियल पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जहाँ पर आर्टीरियल ब्लड का 48 ml है, ये देखें आप, दिस इज 48 ml, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। तो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है ये 48 ml है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं, दिस इज आर्टीरियल पॉइंट। दूसरा है वीनस पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जब 52 ml हो जाता है, ये जब 52 ml हो जाता है तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, है ना। तो ये 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे द CO2 कंटेंट इज 52 ml, इसको हम बोलते हैं दिस इज द वीनस पॉइंट। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर लें तो हमारा बन जाता है यह कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, है ना। तो अ लाइन कनेक्ट्स आर्टीरियल एंड वीनस पॉइंट, तो ये हमने कनेक्ट कर लिया। अब ये कर्व एक्चुअली में बता क्या रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है इस कर्व का। द कर्व डिस्क्राइब्स द चेंज इन द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ ब्लड which occur with changing partial pressure of carbon dioxide। ये हमको ये बता रहा है कर्व, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होगा या बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखें ये 48 ml था व्हेन PCO2 वाज 40 और 46 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में ये 52 ml हो गया, यानी कि 4 ml का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। ये कर्व हेल्डेन्स इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, जो कि हमें बताता है कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कम हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में डिस्कस किया। अगर ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।